हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे। मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस योद्धा एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं 50 साइंस के ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चंस और चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ। और ये आने वाले अग्निवीर एग्ज़ाम में आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे, ये मेरा वादा है। तो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करके जाएं और निश्चित तौर पर आपको सफलता में ये ज़रूर 4 चाँद लगाएंगे। और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, यानी किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी वायु। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठोस। अगला क्वेश्चन, उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो बच्चों उर्वरक यानी खाद्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फुफ्फुस में, ऑप्शन डी वृक्क यानी किडनी में। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वृक्क में। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी परिक्षेपण, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। तो बच्चों श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में परिवर्तित होना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ड्यूरेलिमिन, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी एल्निको, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल्निको। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी आंतें। तो बच्चों निमोनिया रोग मानव शरीर के ऑप्शन नंबर सी फेफड़े को प्रभावित करता है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बच्चों जो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता उसके रोग होता है ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन बी क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऑप्शन सी आश्वन विधि द्वारा, ऑप्शन डी उपचयन द्वारा। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजनीकरण द्वारा। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी हरे पौधे। तो बच्चों सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है आपका हरे पौधे। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सेल्सियस में माप
का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? ऑप्शन ए 30 सेल्सियस, ऑप्शन बी 300 सेल्सियस, ऑप्शन सी 27 सेल्सियस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 300 डिग्री केल्विन बराबर होता है ऑप्शन नंबर सी 27 डिग्री सेल्सियस के। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अति शीतित द्रव है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी आइसक्रीम, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी कांच। तो बच्चों अति शीतित द्रव कहलाता है ऑप्शन नंबर डी कांच। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 1.5 सेकेंड, ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। तो बच्चों हमारे हृदय को धड़कने में समय लगता है 0.8 सेकेंड। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन ए द्रवण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी उदरपातन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा रहना ऑप्शन नंबर बी यानी वाष्पीकरण के कारण होता है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हीलियम। तो बच्चों उत्कृष्ट गैस यानी आदर्श गैस या निष्क्रिय गैस का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी हीलियम। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अनुवांशिकता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए मार्गन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी वॉटसन, ऑप्शन डी जोहानसन। तो बच्चों अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर सी वॉटसन ने। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? ऑप्शन ए पानी के उत्प्लावन बल के कारण, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी श्यानता के कारण, ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव के कारण। तो बच्चों लोहे की सुई का सतह पर तैरने का कारण है पानी का पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और बच्चों एक प्रश्न यहाँ से आता है कि वर्षा की बूंदों का गोल होना भी कारण पृष्ठ तनाव ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैंसर के उपचार में के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन, ऑप्शन डी रेडॉन। तो बच्चों कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है गैस का नाम है ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से तारा मछली अर्थात स्टार फिश के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन ए एस्टीरियस, ऑप्शन बी होलोथुरिया, ऑप्शन सी एंटीडॉन, ऑप्शन डी समुद्री अर्चिन। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एस्टीरियस। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी रैखिक संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी दाब संरक्षण। तो बच्चों बर्नौली का सिद्धांत संरक्षण का प्रकथन कहलाता है ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो बच्चों इसका सही आंसर है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी हार्मोन्स, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो बच्चों सहायक आहार कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी विटामिन को। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी संचित ऊर्जा, ऑप्शन डी विखंडन ऊर्जा। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? ऑप्शन ए गेहूं का खेत, ऑप्शन बी धान का खेत, ऑप्शन सी कपास का खेत, ऑप्शन डी मूंगफली का खेत। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धान का खेत। बच्चों ध्यान रखें, जितनी भी दलदली भूमि होंगी, अगर आपसे पूछा जाए दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है तो बच्चों इसका सही आंसर रहेगा मीथेन गैस। तो इसका सही आंसर है धान का खेत से मीथेन गैस निकलती है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में किस जंतु की आकृति चप्पल की तरह होती है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन डी जियार्डिया। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। परम ताप का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 180 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी -273 डिग्री सेल्सियस। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी पित्ताशय। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी वर्तुलाकार लेंस, ऑप्शन डी समान मोटाई का लेंस। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी क्लोराइड। तो बच्चों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी विषाणु। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विषाणु। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से
किस में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोनोग्राफी, ऑप्शन बी ईसीजी, ऑप्शन सी ईईजी, ऑप्शन डी एक्सरे। तो बच्चों पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी में। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी जिप्सम। तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ऑप्शन नंबर डी जिप्सम से। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बीन्स, ऑप्शन डी मकई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीन्स। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर के कॉर्ड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए नरम लोहा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरम लोहा। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तांबा। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी शार्क, ऑप्शन सी ड्रैको, ऑप्शन डी एलाइटीज। तो बच्चों नियत तापी प्राणी है ऑप्शन नंबर ए व्हेल। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी गंधक। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए धान का खेत, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी झील। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धान का खेत। निम्न में किसका मात्रक कैंडेला है? ऑप्शन ए ज्योति फ्लैश, ऑप्शन बी ज्योति दाब, ऑप्शन सी ज्योति तीव्रता, ऑप्शन डी ज्योति प्रभाव। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज्योति तीव्रता। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? ऑप्शन ए वाटर चेस्टनट, ऑप्शन बी अमेजनी जल नलिनी, ऑप्शन सी जल हयासिंथ, ऑप्शन डी यूट्रिक्यूलेरिया। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल हयासिंथ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो बच्चों विद्युत
उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो बच्चों सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? ऑप्शन ए आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी लोहे की कमी से, ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन डी कोबाल्ट की कमी से। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम की कमी से। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी बुद्धगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी मेंढक, ऑप्शन डी मोर। तो बच्चों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जेम्स वॉट, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। और ये रहा आपका आज का अंतिम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी इथिलीन ग्लाइकल, ऑप्शन डी ग्लिसरॉल। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेथिल अल्कोहल। तो बच्चों इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।